नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस वाले सेशन में आप देखेंगे यूपी आरओ और एआरओ के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वाले में तो आप हिंदी का जो प्रश्न पत्र आया था मेंस का यानी कि मुख्य परीक्षा का, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपका 2021 की परीक्षा का था। और इससे पहले वाले जो आपके क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनका हल मैं करवा चुका हूँ और आप प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें अच्छे से हल कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और हमने उसमें क्या किया, विस्तृत रूप से उसमें व्याख्या दी है, जिससे कि आपको आने वाली जो परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें शामिल है और उनके डिटेल को आप जान सकते हैं। ये वाला जो एग्जाम हुआ था यानी कि पेपर हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, और 24 अप्रैल को तो आप जानते हो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये भी डे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो प्रश्न था आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हमें अशुद्ध वाक्य को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो ये वाला जो क्या हो जाएगा, ये शुद्ध है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये वाला अशुद्ध हो जाता है। बाकी 1 रुपये में कितने पैसे हैं होते हैं, ये भी सही है। और भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी सही है। अब ये वाला जो हो जाता है बी वाला, आपका जो उत्तर होगा बी वाला होगा क्योंकि ये अशुद्ध है। अब इसमें गलत क्या है, गलत देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाम पर लिखा जाता है, नाम पर लिखा गया, तो ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर सीधे यहाँ पर इतना रखें कि पत्र किसके नाम लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा, एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, वो गलत युग्म कौन सा है हमें वो बताना है। तो आविर्भाव का विभाव यहां पर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। अपराधी का निरपराध होगा, ये सही है। उन्मूलन का रोपड़ होगा, ये भी सही है। और विहित का निषिद्ध होगा, ये भी सही है। जो आविर्भाव दिया गया है इसका क्या हो जाता है, जो विभाव दिया है बस यही एक यहाँ पर गलत है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। आविर्भाव जो ये शब्द है इसका विलोम की अगर बात करें तो इसका विलोम हो जाता है तिरोभाव। तो तिरोभाव अगर यहां पर होता तो सही होता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो हमें यहाँ पर गलत जो विकल्प है उसे आइडेंटिफाई करना है। और क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तत्सम और तद्भव के। तो तत्सम और तद्भव में कौन सा यहाँ पर गलत होगा। तो विकल्प यहाँ पर जो दिया गया है आर्द्रक, और इसका जो दिया गया है आपका तद्भव गीला, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है आदित्यवार का इतवार, और उद्गलन का उगलना, और उद्घाटन का उघाड़ना, तो ये सारे सही हैं, ये 3। इसलिए आपका जो विकल्प ए है आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अब आर्द्रक तो आपका हो जाता है तत्सम। इसका तद्भव की अगर बात करें तो आप जानते होंगे कि अदरक इसका तद्भव हो जाता है। तद्भव क्या हो जाता है, अदरक। तत्सम कौन से शब्द होते हैं, जो पूरी तरीके से संस्कृत शब्दों से एज इट इज ले लिए गए तो वो तत्सम हो गए, और जो थोड़ा सा चेंज हो गए, बदलाव उनमें हो गया, वो शब्द क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है पहला कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो ये क्या है, गलत हो जाता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, ये क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है आपका अशुद्ध। और फिर यहां पर दिया गया है कि एक एक करके सभी मर गए, तो ये भी क्या हो जाता है यहाँ पर, एक एक करके, ये भी क्या अशुद्ध है। और तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो यह भी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा गया था, और इसमें क्या हुआ था कि जो चारों विकल्प थे वो चारों अशुद्ध थे। अब इसमें शुद्ध कैसे होगा, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ,
तो जो बर्फ है वो तो क्या होती है, ऑलरेडी ठंडी होती है, तो उसमें ठंडी शब्द जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे गर्म आग लाओ, तो आग हमेशा ही गर्म होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो अगर ये दो शब्द हटा दें तो ये वाक्य शुद्ध हो सकता है, हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अगला कि व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, जिससे कि स्वस्थ रहें, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर अशुद्ध है। अब व्यायाम करना चाहिए, तो जिससे की जगह पर जिससे हम हटा दें और इसकी जगह पर हम लिख दें एक शब्द होता है ताकि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, तो ये हो जाता है आपका सही। अब आगे देख लेते हैं, एक एक करके सभी मर गए, तो यहां पर जो लिखा हुआ एक एक करके, करके को हटा कर सिर्फ लिख दें एक एक कर सभी मर गए, तब ये विकल्प क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी कि वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो ये यहां पर गलत होगा, क्योंकि जो होगी है उसको हटा करके हम यहां पर लिखेंगे होगा। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो ये होगा शब्द आ रहा है वो कहना के लिए आ रहा है, तो कहना होगा, ठीक है, ना कि बात के लिए, बड़ी बात के लिए आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था। तो इस तरीके से ये चारों विकल्प इस तरीके से शुद्ध हो सकते हैं, हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है विकल्प क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इसमें क्या दिया, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक तथ्य क्या है, गलत है, तो हमें गलत तथ्य को बताना है कौन सा गलत है। अब यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो डिटेल में पूछा गया, परिभाषाओं को लेकर के और व्याकरण को लेकर के, आपके जो टॉपिक में सिलेबस में थी। तो पहले विकल्प में क्या दिया गया है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, या फिर यहां पर लिख सकते थे कि मर्यादित हो जाती है। तो कोई संज्ञा है, तो अगर उसके आगे विशेषण लगा दें तो उसकी क्या हो जाएगी, व्याप्ति परिमित हो जाती है। कैसे, जैसे हम यहां पर लिख दें कि घोड़ा क्या है, घोड़ा काला है। अब घोड़ा काला है यहां पर लिखा हुआ है, तो अगर सिर्फ यहां पर लिख देते कि घोड़ा है तब तो ठीक था, तो घोड़ा है कितना, अब घोड़ा क्या है, कोई संज्ञा हो गई। अब यहां पर घोड़ा काला हो सकता है, पीला हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तेज दौड़ने वाला हो सकता है, यहां पर उसकी कह सकते हैं औकात, क्षमता या पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही यहां पर कहा कि घोड़ा काला है, तो ये क्या, विशेषण लगा दिया, तो इस घोड़े की जो व्याप्ति थी, ठीक है, जो एक्सपेंड करने का इसकी संभावनाएं थी, क्या क्या हो सकता था, वो परिमित हो गया, यानी कि सीमित हो गया, तो ये विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। फिर आगे यहां पर पूछा गया था कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण कहते हैं, तो ये सही हो जाता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं विकारी शब्द की। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज हो जाते हैं, तो वो, और या फिर कह सकते हैं कि विकार उत्पन्न करते हैं, तो वो विकारी शब्द हो जाते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं, लड़का, अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि लड़का पढ़ रहा है, तो ये यहां पर क्या हो जाता है, ये शब्द यहां पर विकारी हो जाएगा, कौन सा, रहा है। अब यहां पर लड़की अगर कर देते तो ये क्या हो जाता, रही हो जाता, तो ये क्या है, विकारी है, ठीक है। तो यहां पर संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, तो ये विकल्प भी सही हो जाता है। मतलब क्या, ऑप्शन ये वाला जो तथ्य है बी वाला, ये भी सही है। अब देख लेते हैं आपसे जो सी में पूछा गया है। सी में पूछा गया है, कहा गया है कि प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द क्या है, विशेषण और विशेष दोनों है। कैसे है, जब अंकित कोई शब्द है मान लेते हैं, तो अंकित में क्या हो सकता है, जैसे किसी का अगर नाम है तो वो क्या हो जाएगा, वो विशेष्य हो जाएगा। फिर अगर कह दें कि किसी चीज पर कोई मान लेते हैं कोई आर्टिकल है या सामान है, वहां पर क्या कह सकते हैं कि 10 रुपए या 10 रुपए का मूल्य जो है वहां पर अंकित है, तो ये क्या हो जाता है, एक विशेषण की तरह काम करेगा, यानी कि विशेषता बताएगा कि वो कैसा है। और विशेष क्या होता है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि घोड़ा काला है, तो यहाँ पर विशेष कौन है, घोड़ा है, और इसकी विशेषण कौन सा हो जाएगा, काला, ठीक है। तो विशेषता यहाँ पर किसकी बतलाई जा रही है, घोड़े की, तो इस तरीके से सी वाला भी सही हो जाएगा। अब आगे यहाँ दिया गया है विकल्प डी में, विकल्प डी में दिया गया कि विशेषण शब्द सदैव
विशेष से पहले प्रयुक्त होता है और विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये विकल्प क्या हो जाता है, डी वाला गलत हो जाता है। अतः यानी कि इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत तथ्य हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, तो ये गलत है। गलत क्यों होता है? क्योंकि यहां पर दो टर्म्स होते हैं, यानी कि पहला होता है आपका विशेषण और विशेष, या फिर इसको कह सकते हैं दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि आपका उद्देश्य विशेषण। इसमें क्या होता है कि विशेषण क्या पहले आ जाएगा और उसके बाद में विशेष का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हो गया आपका, विशेषण सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, तो विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त हो गया, ये हो गया। इसे हम उद्देश्य विशेषण भी कह सकते हैं। दूसरा होता है टर्म आपका विधेय विशेषण। इस वाले में क्या होता है कि विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है, तो यानी कि दोनों तरीके से प्रयुक्त हो सकता है ना, तो विकल्प डी यहां पर आपका गलत कथन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि संख्यावाचक विशेषण यानी कि क्या है, चौगुना, इनमें से कौन सा है? तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो विशेषण से पूछा जा रहा है, यानी कि विशेषण विशेषण से पूछा जा रहा है। और यहां पर फिर क्या कर दिया गया है आपसे, चौगुना शब्द दिया गया। तो चौगुना क्या होता है, यानी कि किसी चीज का 4 गुना कर देना। ठीक है, 4 से गुणा कर देना या फिर 4 गुना कर देना। अब ये किस तरीके का होगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले 1 गुना, फिर 2 गुना, ये 3 गुना कह सकते हैं, माफ करना, ये 3 गुना और ये 4 गुना, यानी कि ये क्या एक आवृत्ति दोहराव हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक आवृत्तिवाचक विशेषण यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। कौन सा शब्द, चौगुना। अब यहां पर देख लेते हैं, यह एक दिया हुआ है क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक विशेषण के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम कह दें कि ये पहला है, कोई चीज पहली है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कोई चीज क्या है, चौथी है। तो ये क्या हो जाते हैं, क्रम है। ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, ऑर्डर दर्शाते हैं, क्रम दर्शाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है विकल्प सी में, देखते हैं कि गणनावाचक। तो गणनावाचक में क्या हो जाता है आपका, जो गिनती करवाएं, ठीक है, गणना करवाएं, वो विशेषण। जैसे कि हम कह सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर 10 हो जाता है, 10 हो गया। तो ये क्या होता है, गणना हम करें 1 2 3 4 करके डॉट डॉट करके, मतलब जो भी नंबर हम काउंट करेंगे वो गणना दर्शाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर दिया गया है कि समुदायवाचक विशेषण। तो समुदाय में क्या होगा कि पूरा एक साथ में कुछ आएगा तो उसको हम कहेंगे, जैसे कि कह सकते हैं कि दोनों, ये शब्द क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। या फिर कह सकते हैं तीनों, ये है ना। फिर यहाँ पर लिखा है क्या, 50, या फिर कह सकते हैं 50। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, ये समुदायवाचक हो जाता है कि जितने भी थे वहां पर उनको डिनोट कर रहा है। और इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से क्या है, विशेषण है, मूलतः विशेषण है। इस बात पे हमें ध्यान देना है, मूल रूप से विशेषण है। तो यहां पर आपका जो सही विकल्प हो जाता है विकल्प ए, यानी कि जो पतला शब्द जो यहां पर लिखा हुआ है एक शब्द, ये मूल रूप से क्या हो जाता है, एक विशेषण है। ठीक है, और इसे हम कुछ और भी कह सकते हैं, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, किसी का गुण दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, एक गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं विशेषण और विशेष की। तो ये सारे यहां पर क्या हो गए, आपके सभी विशेष हो जाते हैं। ठीक है, बाकी के बच्चे 3 ये वाले यहां से। तो अर्थ, परिवार और परलोक। तो अर्थ का यहां पर अगर विशेषण निकाल लें तो क्या हो जाएगा, अर्थ का विशेषण हो जाएगा आर्थिक। इसी तरीके से अगर परिवार का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, पारिवारिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका विशेषण हो जाता है। एक शब्द और यहां पर बचता है परलोक। तो परलोक को यहां पर अगर हम, ये विशेष है और इसका अगर हम विशेषण लिखे तो लिख सकते हैं पारलौकिक। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि निम्न इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो हमें जो नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर एक विकल्प दिया गया है
सी, यहाँ पर लिखा हुआ है अचार, तो ये क्या है, एक विशेषण नहीं, बाकी अकूत दिया है, अकर्ण दिया है, अचंड दिया है, तो ये क्या है, विशेषण है, यानी कि ये किसी के साथ लगेंगे तो किसी की विशेषता बताएंगे, जबकि अचार लगेगा वो विशेषता नहीं बता सकता, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक विशेष शब्द है। आप क्या कर सकते हैं, इसको विशेष से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके विशेषण की बात करें तो विशेषण शब्द ये क्या होगा, यहाँ पर अचार का, तो अचार का विशेषण शब्द लिख सकते हैं हम अचारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, तो जो गलत है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक यहां पर दिया गया है कि जंगल की आग, तो जो जंगल में आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं, दावानल, तो ये सही हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि समुद्र की आग, तो समुद्र की आग के लिए बड़वानल शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि पेट की आग, तो पेट की आग को हम जठराग्नि शब्द के नाम से डिनोट करते हैं या जानते हैं। फिर एक विकल्प डी जो दिया गया है कि आदि से अंत तक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो अनंत, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बाकी के तीनों सही हैं, तो विकल्प आपका जो डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अब जो आदि से अंत तक होता है वो हो जाता है, अगर इसके लिए एक शब्द लिखें तो आद्योपांत हो जाता है, आद्योपांत इसका एक शब्द हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अनंत, तो अनंत कह सकते हैं कि कोई भी चीज है, या फिर लिख सकते हैं कि जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, वो चीज अनंत हो जाती है। ठीक है, जैसे डिनोट करते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, कौन सा है, तो अपनी विवाहिता स्त्री के लिए जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा औरस, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाता है। फिर यहाँ पर शब्द दिया गया है जरायुज, तो जरायुज का मतलब क्या हो जाता है कि जिसका जन्म कह सकते हैं जरा या फिर गर्भ से हुआ हो, वो जरायुज हो जाता है। या फिर अगर आपके एग्जाम में कुछ और पूछा जाए, जैसे कि पूछा जाए कि वह प्राणी कह सकते हैं खेड़ी या जरायु के साथ में पैदा हुआ हो, एक शब्द ऐसे इंग्लिश में आपसे मतलब हिंदी में आपसे पूछा जा सकता है, खेड़ी या जरायु के साथ पैदा हुआ हो, तो वो जरायु हो जाता है। अब इसके अलावा और कुछ और ज़्यादा डिटेल में अगर कॉमन तरीके से समझना चाहें तो कह सकते हैं कि जो स्तनपायी होते हैं ना, ठीक है, तो वो अधिकतर क्या होंगे, जरायु होंगे। एक शब्द यहाँ पर पूछा गया, आपके विकल्प में दिया गया है जारज, तो जारज का मतलब क्या हो जाता है कि उपपति, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि गैर पुरुष, तो इससे जो उत्पन्न होता है पुत्र वो क्या हो जाता है आपका जारज के नाम से जाना जाता है। एक होता है दत्तक, तो दत्तक क्या होता है, दत्तक में होता है कि उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया जो पुत्र होता है वो आपका दत्तक के नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक शब्द है आवा, इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका तत्सम रूप आपका हो जाता है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी हो जाता है आपका आपाक, आपाक क्या हो जाता है आपका तत्सम हो जाता है। अब यहां पर जो दिया गया है एक शब्द यहां पर आग, तो आग और अग्नि आपस में क्या हो जाते हैं, तत्सम तद्भव शब्द हो जाते हैं, और आवा का यहां पर अपाक हो जाएगा, तो विकल्प डी आपका यहां पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से सरल शब्दों का विलोम नहीं है, तो कौन सा सरल शब्द का विलोम नहीं होगा, तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए होगा, क्योंकि जो विरल हो जाता है ये इसका सही विलोम नहीं है। बाकी यहाँ पर जो अन्य हो जाते हैं, दिया गया है कि वक्र दिया गया है, कुटिल दिया गया है, कठिन दिया गया है, तो ये सारे आपके सरल के विलोम हैं। ठीक है, अब अगर बात करें विरल की तो ये क्या हो जाता है, इसका बात करें तो ये सघन इसका विलोम
हो सकता है। तो इसका इस प्रश्न के लिए आपका जो विकल्प सही उत्तर होगा तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो तो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो जो कोई भी इतिहास है जो क्या है ज्ञात होने से पहले है तो वो हमेशा प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है, प्रागैतिहासिक लिखते हैं। तो ये विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। अब अनैतिहासिक की अगर बात करें तो अनैतिहासिक शब्द चीज वो हो जाती है जो इतिहास से संबंधित ना हो, ठीक है, उसका इतिहास से कोई संबंध ना हो, तो वो क्या हो जाएगी आपका अनैतिहासिक हो जाएगी। ऐतिहासिक चीज वो होती है जो इतिहास से संबंधित हो, ठीक है, तो वो आपका ऐतिहासिक हो जाएगी। तो विकल्प सी आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है तो कौन सा हो जाएगा। सबसे पहली चीज दी गई कि अचानक आंखों से ओझल, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सही प्रश्न के लिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्धान बोलते हैं और अंतर्ध्यान नहीं होगा, अंतर्ध्यान इस तरीके से, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है तो वो कौन सा है जो सही युग्म यहां पर प्रकट कर रहा है। तो विकल्प सी यहां पर आपका जो हो जाता है एक सही युग्म हो जाता है, जैसे कि अकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है, तो विकल्प सी सही उत्तर है। अब आग्रह जो दिया गया है ये सही क्या होता है, युग्म नहीं बना रहा है, तो आग्रह का विलोम क्या हो जाता है, अनाग्रह, अनाग्रह, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे गणतंत्र, तो गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होता है, गणतंत्र का मतलब ही लोकतंत्र हो जाता है। गण का मतलब लोग और लोगों का तंत्र, लोग का मतलब भी होता है लोग यानी कि लोगों का तंत्र, तो इसका जस्ट उल्टा या विलोम क्या हो जाएगा, राजतंत्र, ठीक है, लोगों का तंत्र हट गया और फिर वहां पर क्या हो जाता है राजतंत्र, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। एक दिया है यहाँ पर थोक, तो थोक का यहाँ पर अगर विलोम की बात करें तो हम बोलते हैं ना कि फुटकर, तो थोक का विलोम फुटकर हो जाएगा, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पर जो दिया गया है ये बता देते हैं कि आग्रह अनुग्रह करके अगर आपसे आपको डाउट होता है तो एक शब्द होता है यहाँ पर अनुग्रह, ठीक है, तो अनुग्रह के अगर विलोम की बात करें तो उसको लिख सकते हैं हम विग्रह, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है यानी कि बताना है। तो विकल्प ए जो दिया गया है ये इसमें क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध क्या है कि पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। अब इसमें गलत क्या है, तो एक शब्द जो दिया गया है पूज्यास्पद, तो पूज्यास्पद की जगह पर हम लिख सकते हैं कि पूजास्पद, यहां पर जो या लगा हुआ है ये क्या है, ये नहीं लगेगा, तो पूजास्पद जब लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो तीन अन्य दिए गए हैं विकल्प बी सी डी ये आपके सही वाक्य हैं यानी कि शुद्ध वाक्य हैं, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध था। अब देखते हैं एक शब्द दिया गया है उपत्यका, तो उपत्यका शब्द का यहाँ पर विलोम आपसे पूछा गया था, यहाँ पर विलोम पूछा जाएगा, तो उपत्यका का जो विलोम हो जाएगा वो होगा अधित्यका। अब अगर बात कर लें कि उपत्यका होता क्या है, तो जो कोई पर्वत होता है, कोई पहाड़ होता है, तो उसके आसपास की जो घाटियां बन जाती हैं वहां पर, तो उस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है या घाटी कहा जाता है। तो उसके पर्वत के जो आसपास की जो भूमि होगी उसे उपत्यका कहेंगे। अब अधित्यका क्या हो जाएगा, तो पहाड़ कोई होता है, कोई पहाड़ हो गया ना इस तरीके से, तो वहां पर कुछ आगे चल करके बढ़कर कहीं पर एक समतल भूमि थोड़ी सी नजर आती है, तो उस वाले भाग को क्या कहा जाता है, ये ऊपर हो जाता है अधित्यका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका सही विलोम हो जाएगा उपत्यका का अधित्यका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें किसकी हो जाएगी, एक तो यहां पर दिया गया है विकल्प ए
तो सृष्टि जो दिया गया है तो ये क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। तो इसका सही शब्द क्या होगा, यानी कि शुद्ध वर्तनी किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, सृष्टि, ये वाली मात्रा लगेगी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अनधिकार, तो ये क्या हो जाता है आपका शुद्ध हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर विकल्प सी में लिखा हुआ है अभ्यांतरिक, तो अभ्यांतरिक को कैसे लिख सकते हैं, तो अभ्यांतरिक नहीं होता है वो, ये होता है आभ्यांतरिक, ठीक है, ये इसका तो सही रूप यानी कि शुद्ध वर्तनी इस तरीके से होगा, बड़ा आ यहां पर लगेगा। फिर लिखा हुआ है समुद्रिक, तो ये भी क्या है वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध आपका वर्तनी क्या हो जाएगी सामुद्रिक, यानी कि सा पर आ की मात्रा लगेगी, तब ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर था, यानी कि ये यहां पर शुद्ध था अनधिकार। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर, यानी कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए यहां पर हमें एक शब्द बताना है। तो जो बाएं हाथ से सधा होता है उसके लिए एक शब्द हो जाता है सव्यसाची, यानी कि विकल्प ए जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है वामपंथी, तो वामपंथी कौन होते हैं, तो जो जिनकी विचारधारा क्या होती है साम्यवादी, वो वामपंथी कहलाते हैं। तो वाम साम्यवादी विचारधारा का यानी कि आइडियोलॉजी का जो भी व्यक्ति होगा वो साम्यवादी होगा, वो वामपंथी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि वज्रपाणी, तो वज्रपाणी का मतलब क्या हो जाता है, अगर इसके लिए कोई वाक्य लिखें तो जिसके हाथों में वज्र रहता है, यानी कि जिसके हाथों में वज्र हो या फिर वज्र को धारण करे हाथ में, वो वज्रपाणी हो जाएगा। वीणापाणी कौन होता है, तो जो जिनके हाथ में क्या कह सकते हैं, हाथ में क्या हो वीणा रहती है, हमेशा वीणा रहती हो, वो क्या हो जाता है वीणापाणी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 था, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म क्या है अशुद्ध है, वह है, तो जो अशुद्ध है हमें वही बताना है, और किस तरीके से तत्सम और तद्भव को लेकर के। तो इसमें आपका जो सही विकल्प क्या हो जाएगा उत्तर, तो यहां पर ये क्या हो जाता, ये एरर टाइप का था क्वेश्चन, मतलब यहां पर दो आंसर थे। जैसे कि यहां पर दिया गया है एक तरफ क्या हो जाना चाहिए तत्सम तद्भव, तो यहां पर जो छाछ दिया गया है विकल्प ए में, तो छाछ का जो तत्सम होता है वो हो जाता है आपका छच्छिका, ये इसका तत्सम हो जाएगा। एक और शब्द यहां पर दिया गया है ईख, तो ईख के अगर तत्सम की बात करें तो इसको लिख सकते हैं यहां पर इच्छु, तो ये दोनों विकल्प क्या थे अशुद्ध युग्म थे, ठीक है। ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी उद्वर्तन का उबटन ये सही था युग्म, और गोमय का गोबर हो जाता है, ठीक है, गोबर हो जाता है, तो ये भी युग्म आपका क्या था सही था। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी सोल्यूशन हमने बता दिया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें एक शब्द था कि मिश्रण, और इसका हमें क्या बताना था विपरीतार्थक बताना था, यानी कि विलोम बताना था। तो मिश्रण का आपका विलोम क्या होगा, एक शब्द यहां पर दिया गया है विकल्प सी में रुक्ष, तो रुक्ष यानी कि रूखा टाइप का जो होता है वो इसका विलोम हो जाएगा, इसका अर्थ जो निकलता है, तो विकल्प सी मिश्रण मतलब रुक्ष। फिर यहां पर जो दिया गया है सुकुमार, तो सुकुमार का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक लिख सकते हैं कि कमासुत, यानी कि सुकुमार हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल राजकुमार की तरह रहे हैं, और ये क्या है कमासुत, यानी कि काम करता रहता, तो ये इसका विलोम हो जाता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है चिक्कण, चिक्कण का मतलब क्या हो जाता है कि वो जो चिकना हो, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो होगा खुरदरा, तो ये हो जाता है इसका खुरदरा विपरीत यानी कि विलोम। एक यहाँ पर दिया गया है नरम, तो नरम का विलोम क्या हो जाएगा कड़ा हो सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कठोर, तो ये इसके विलोम हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, तो गलत युग्म इसमें कौन सा है हमें यह बताना है। तो एक शब्द यहां पर दिया गया है विकल्प डी में प्रतिवेशी, तो ये आपका विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि यही एक गलत युग्म है, क्योंकि प्रतिवेशी के लिए मवेशी नहीं होगा। मवेशी मतलब क्या होता है, जो जानवर होते हैं जिनको अपने लाभ के लिए क्या होते हैं लोग पालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिवेशी का अगर बात करें तत्सम तद्भव युग्म,
तो प्रतिवेशी का क्या हो जाता है, पड़ोसी हो जाएगा, यानी कि प्रतिवेशी और पड़ोसी। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो सुगढ़ का जो दिया गया है ये सुधड़, ये सही है। और ज्ञातिग्रह ये तत्सम है, इसका जो तद्भव हो जाएगा नैहर हो जाएगा। और पन्यशालिका या पन्यशालिक ये क्या हो जाएगा, पंसारी। तो ये क्या हो जाएंगे, बाकी सही है। और विकल्प डी क्या था आपका, गलत युग्म था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था यानी कि 23 नंबर, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तो जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं। इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, यानी कि तितीर्षु। तो तितीर्षु क्या हो जाएगा, जो मोक्ष पाने की इच्छा करता है। जैसे कहते हैं ना कि भवसागर तार देना, यानी कि तैर के मतलब क्या हो जाना, मोक्ष पा जाना। तो वहां से आप इस तरीके शब्द को क्या कर सकते हो, याद रखने की कोशिश कर सकते हो कि तार देना, पार कर देना, भवसागर पार कर जाना, इस तरीके से। तो जो यानी कि मोक्ष पा जाना, तो ये विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर एक दिया गया है शब्द विकल्प ए में, जो आप देख रहे होगे, तितिक्षा। तो तितिक्षा का मतलब क्या हो जाता है, एक इसमें हो जाएगा कि या तो कोई सर्दी गर्मी है, ठीक है, सर्दी गर्मी हो सकती है, या फिर कोई दुख हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जिसके अंदर इनको सहन करने की शक्ति हो, तो वहां पर शब्द को हम क्या यूज करेंगे, आपका तितिक्षा। एक यहां पर दिया गया है तितिक्षु। तो तितिक्षु के लिए क्या कर सकते हैं कि जिसमें सहन जो शीलता हो, सहनशीलता जिसके अंदर हो, वो क्या हो जाता है, आपका तितिक्षु हो जाता है। एक यहां पर दिया गया है मरजीवा। तो मरजीवा के लिए अगर वाक्य की बात करें तो वो हो जाता है मर कर जीने वाला, वो हो जाता है आपका मरजीवा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें जो आपका सही उत्तर क्या हो गया था, विकल्प बी आपका सही उत्तर था, तितीर्षु। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें यहां पर बताना है। तो एक शब्द यहां पर दिया गया है उंगली। तो उंगली क्या हो जाएगा आपका, इसका शुद्ध है, ये वर्तनी सही है। फिर एक शब्द दिया गया है बांस, तो ये भी इसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध है। फिर एक यहां पर दिया गया है दांत, तो ये भी इसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध है। विकल्प सी आपका क्या है, एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसका शुद्ध वर्तनी के लिए हम लिख सकते हैं पांचवा। तो ये इस तरीके से इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि पांचवा। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा है वो हम बताते हैं। तो विकल्प सी यहां पर जो दिया गया है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित को इस तरीके से लिखेंगे और ये इसकी वर्तनी सही है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर एक शब्द दिया गया है भांडार। तो ये क्या दिया गया है, एक शब्द है, और इसके अगर तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम हो जाता है आपका भांडागार। एक और शब्द यहां पर जो दिया गया है, शब्द यहां पर दिया गया है आपका विकल्प डी में मयंद। तो मयंद का तत्सम की अगर बात करें तो लिख सकते हैं हम मृगेंद्र। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये दो शब्द क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुक्कुर की बात करें और यहां पर कटुक की बात करें तो ये क्या है, ये तत्सम है। इनके अगर तद्भव की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, तो कुक्कुर का क्या लिख सकते हैं हम, तद्भव कुत्ता हो जाएगा। इसी तरीके से जो कटुक है, तो कटुक का अगर यहां पर बात करें तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कड़ुआ। तो यहां पर ऐसे एग्जाम में पूछा गया, तो यहां पर ए और डी दो में क्या है, तद्भव है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द है कौन सा, बहुत। तो ये बहुत शब्द इनमें से है, इनमें से क्या है, अपूर्ण बोधक विशेषण है, या परिमाण बोधक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या फिर तुलनात्मक विशेषण है। तो यहां पर देख लेते हैं कि बहुत एक शब्द दिया गया है। तो बहुत क्या कर रहा है, किसी चीज का परिमाण बता रहा है। तो विकल्प बी यहां पर क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। परिमाण मतलब कौन सी, कोई चीज कितनी है। हम कहें कोई चीज क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ कि बहुत है, या फिर लिख सकते थे कि कम है, ठीक, या फिर कह सकते थे कि गाढ़ा है। तो ये क्या हो जाता है, परिमाण बता रहा है, ठीक, उसमें किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है, क्या है, तो उस चीज को यहाँ पर जब दर्शा रहा है यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाता है, निश्चित संख्यावाचक में हम कह सकते हैं, अगर हम लिख दें कि 1 है कोई चीज, या फिर कोई चीज कह सकते हैं कि 10 है, या फिर कह सकते हैं कि कोई चीज यहाँ पर 15 है, तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, निश्चित भी कर रहे दे रहे हैं कि 1 है, 10 है या 15 है, तो ये चीज यहाँ पर निश्चित हो जाती है। लेकिन अगर फिर यहाँ पर बात करते हैं तुलना की, तो तुलनात्मक विशेषण क्या हो सकते हैं। तो अगर हम लिख दें, एक शब्द होता है कि अधिकतर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि अधिकतम, तो ये क्या हो रहा है, तुलना बता रहा है कि किसी से कंपेयर करके बताया जा रहा है कि ये चीज अधिकतर है किसी अदर चीज से, किसी और चीज से, या फिर अधिकतम है। तो इनको पहचानने का एक तरीका है कि वहां पर अधिकतर लिखा होगा या तम से यहाँ पर तुलना की गई होगी उन शब्दों में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध युग्म कौन सा है हमें ये बताना है। तो एक विकल्प यहां पर दिया गया है सी, यानी कि कंकती, और कंकती का यहां पर क्या हो जाता है, तद्भव कंघी, तो ये क्या हो जाते हैं आपके सही हो जाते हैं, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्सम तद्भव वाले युग्म को लेकर के। फिर यहां पर एक चीज यहां पर छूट गई थी इस वाले में, एक था विकल्प ए में अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो अपूर्णांक बोधक क्या होता है कि अगर हम कह दें कि पौने, ठीक है, या फिर कह दें कि 1.5, या फिर कह दें कि यहाँ पर 2.5, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं 1.25, तो ये क्या है, यहाँ पे ऐसे पूर्णांक की बात कर रहा है जो अपूर्ण हैं, ठीक है। सवा क्या लिख सकते हैं हम, 1.25 कर सकते हैं, पौने के लिए क्या कर सकते हैं कि 0.75 लिख सकते हैं, 1.5 के लिए 1.5। एक यहाँ पर ऐसा नंबर है, कुछ है चीज जो पूरी नहीं है, अपूर्ण है, 2.5 क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण को दर्शाते हैं, तो ये हो जाता है आपका अपूर्णांक। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अनघ शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा। तो अनघ का विलोम हो जाता है आपका विकल्प डी, यानी कि अघी, विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक शब्द दिया गया, यहां पर निरख दिया गया है, दूसरे में निष्पाप दिया गया, तीसरे में सी में कृति दिया गया है। तो अगर इसके विलोम की अगर बात करें तो निरघ का विलोम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, अघी हो जाता है। फिर एक शब्द दिया गया है निष्पाप, तो निष्पाप के लिए सही जो विलोम हो जाएगा, यानी कि जो पापी हो, इसका विलोम निष्पापी वाला। कृति का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है आपका अकृति। तो इस तरीके से ये इन सबके विलोम हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला जो प्रश्न दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया था, वो हो जाता है प्रश्न नंबर 30। और ये प्रश्न में क्या पूछा गया था कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, तो क्या कहा है। तो कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण को क्या, प्रविशेषण को क्या कहा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रविशेषण क्या है। तो एक चीज यहां पर ये लिख लेते हैं कि एक वाक्य लिख लेते हैं, उदाहरण कि कबीर क्या है, कबीर यहां पर बहुत सुंदर है, ये हो जाता है वाक्य। अब इसमें बात कर लेते हैं कि प्रविशेषण की। तो प्रविशेषण वो होता है जो क्या करे, विशेषण शब्दों की विशेषता बताए। जो विशेषण हो कोई शब्द, उसकी जब विशेषता बताने लगे तो वो प्रविशेषण हो जाता है। जैसे कबीर यहां पर दिया गया है, ठीक है, तो कबीर यहां पर क्या हो जाता है, एक विशेष्य हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, कबीर की बताई जा रही है। अब सुंदर क्या हो जाता है, सुंदर क्या है, एक विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर और है, वो क्या है, यहां पर लिखा हुआ है बहुत, तो बहुत क्या हो जाता है, यहां पर बहुत हो जाता है प्रविशेषण, ठीक है,
विशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, इसी बात को वो हो जाता है आपका अंतर विशेषण। ठीक है, अंतर विशेषण। ठीक है, विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके जो 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे ऑप्शन टाइप के, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। 30 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आगे आपसे जो पूछा जाता है, निबंध वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और आपका क्या पूछा जाता है, प्रार्थना पत्र वगैरह लिखने के लिए आता है। तो उन चीज़ों को हम आने वाले जो आगे के जो क्लासेस हैं उनमें कवर कर देंगे। और क्लासेस को छोटी रखने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कम कम पार्ट में यहाँ पर चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकते हैं और चीज़ें या इन्फॉर्मेशन, उन सारी चीज़ों को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम अपना प्रयास जारी रखेंगे अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने की। तो मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।